निकल कैडमियम बैटरी, अच्छा वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छा वो करोड़ों में चली जाती है। अच्छा। एक होती है लिथियम बैटरी, एक होती है लिथियम फास्फेट बैटरी। हम्म ठीक है? उनमें छोटे छोटे सेल्स होते हैं, 5 वोल्ट के, 3 वोल्ट के, हम्म 12 वोल्ट के। अच्छा उनको जोड़ के ना एक बैटरी बनाई जाती है। ठीक है। और वो इसलिए कामयाब होती है, एक तो लॉन्ग टाइम होती है, है। और जब खराब होती है ना तो उसका जो सेल वीक होता है ना, हाँ। वही सेल निकाल के हाँ। और दूसरा नया सेल डाल देते हैं कि हमें पूरी बैटरी चेंज करनी पड़ती अच्छा वो सेल किधर लगे होते हैं? है। यानी कि काफी जैसे छोटे छोटे घड़ी वाले सेल होते हैं ना, हाँ। ऐसे सेल होते हैं, वो आपस में जोड़ के ना एक बड़ी सारी बैटरी बना लेते हैं। अच्छा। और जब भी कोई खराब हो ना हम्म। तो उसमें चेक करके और उनमें से वो एक सेल निकाल के और नया डाल देते हैं, वो बैटरी फिर से सर जी कौन सी बैटरी की बात कर रहे हैं आप? लिथियम, लिथियम फास्फेट, हाँ। लिथियम और निकल कैडमियम। नहीं पानी वाली कौन सी होती है फिर? वो लेड एसिड होती है। लेड एसिड? वो हाँ, वो पूरी खुलती है फिर। अच्छा वो तो सही चलती है खुल के रिपेयर हाँ, होके? वो अगर कारीगर सही है तो वो सही एम्पेयर देती है और सही ज़्यादा न्यू हो जाती है, यानी कि बॉडी वही रहती है, उसके कंटेनर के अंदर सारा सामान नया लगा देते हैं। अच्छा अंदाज है किसी का नंबर आपके पास, कांटेक्ट नंबर एलईडी जो बैटरी ठीक करने वाला? नहीं ऐसे नहीं है। अच्छा अच्छा। ये जो छोटी बैटरी है वो अगर 4 बल्ब जलाने और एक वो चलाना पंखा सोलर वाला, या मतलब बैटरी चार्ज करके चलाते हैं जो रात को, वो कितनी एम्पेयर की बैटरी होगी या वोल्टेज की क्या होता है ये? क्या पहले तो ये बताएं वोल्टेज क्या होता है और एम्पेयर क्या होता है? वोल्टेज होते हैं इलेक्ट्रॉन के बहाव को वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। और वो ताकत जो उस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रही होती है ना, प्रेशर बना रही होती है, उसे कहते हैं करंट। ठीक हो गया। और 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होती है, इनके जिसे हम वोल्टेज, करंट और मज़ामत, ये 3 चीज़ें होती हैं तो फिर सर्किट मुकम्मल होता है आपका। अच्छा मज़ामत वो चीज़ होती है जो सार्फ, जो आपने पंखा लगाया है, बल्ब लगाया है, जिसे हम, और वोल्टेज वो होते हैं जो उसे रोशन कर रहा है, और करंट वो होता है जिस प्रेशर से वो आ रहा है। अच्छा। तो अब ये आजकल जो सोलर का निज़ाम आया है, बैटरी वाला तो नहीं है, सारा सोलर सिस्टम आ गया है, तो आप ये समझते हैं एसी डीसी को किस तरह डीसी को कन्वर्ट कर रहे हैं ये, मतलब लो वोल्टेज में और फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं साइंसदान, क्या ये सही है? हाँ सही है, इसमें माहौल में भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है, ईंधन की बचत होती है, पैसे की बचत होती है, और जो जैसे हमारे पाकिस्तान में वोल्टेज का और बड़ा प्रॉब्लम है, लैंड लॉसेस बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात है बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं टैक्सेस लगा के, ये ख़त्म हो जाता है सिस्टम। तो एक दफ़ा खर्चा है, उसके बाद नहीं जो वोल्टेज होते हैं या वोल्ट होते हैं वो 220 440 क्या इंटरनेशनल क्या है और पाकिस्तान में क्या सप्लाई हो रहा है? पाकिस्तान में जो यूज़ हो रहा है ना, हाँ वो हो रहा है 220 वोल्ट जी। और 50 हर्ट्स, 50 to 60 हर्ट्स। अच्छा और बैन अवी तौर पे क्या है? अवी में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है 110 वोल्ट और 50 हर्ट्स। तो हम इतना ज़्यादा फालतू क्यों यूज़ करते हैं, क्या वजह है इसकी? असल में ना, जब ये बहुत पुरानी तारीखी बात में हम चले जाएंगे बहुत पीछे, कि जब तारीख़ बर सग़ीर जब लिखी जा रही थी ना, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे पाकिस्तान बर सग़ीर में आए, तो उन्हें पता था कि हमने वापस चले जाना है, हमें निकाल दिया जाएगा। उन्होंने हर चीज़ इसी हिसाब से डिज़ाइन की ताकि इनका मसला ही नहीं रहे। अगर 110 वोल्ट पे करेंगे तो उसकी वेंडिंग आधी हो जाएगी, आधा कपर हो जाएगा, एफिशिएंसी तो उतनी रहेगी। तो मतलब उन्होंने उस टाइम हमें डिज़ाइन ही 220 पे करके दिया, और वो इतना फैल गया जब हमने पाकिस्तान बनाया, तो उसके बाद हमने उसी सिस्टम को लेके आगे चले, और वही सिस्टम चल रहा है हमारा। जिस तरह ब्रिटिश सिस्टम चल रहा है हमारे साथ इसके अंदर अदालतों में, वही अदालती निज़ाम, हर जगह ब्रिटिश सिस्टम ही चल रहा है हमारे पास। वो जो अदालत हो, ये बिजली हो, बिजली भी अंग्रेज़ों ने उस टाइम जो 220 वोल्ट का उन्होंने बिजली घर छोटे छोटे बनाए थे अपने लिए, हाँ जी, और वही छोड़ के चले गए, उसी को देख के हमने बड़े बड़े बना लिए। सही। तो बेसिकली तो वो अंग्रेज़ जो आए थे वो आपको तरक्की देने के लिए आए थे, वो तरक्का के चले गए आपको? तरक्की नहीं दे के गए, वो हमें गुलाम बना के गए हैं, और अपने करिंदे यहाँ छोड़ के गए हैं। हमारे में से जो लोग थे पहले कुत्ते पालने वाले, उनको रकबे मिले हैं। कह सकता, तमाम लोग से ज़्यादा बेहतर जानते हैं।
चलो ये आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आज के मौजूदा दौर के अंदर आज के जो हिसाब किताब है, घरेलू बिजली का हिसाब किताब है, तो एक फैमिली है जिसमें 4 से 6 अफराद हैं और सिर्फ एक पंखा यूज़ करते हैं, उनका बिल भी 15-20 हज़ार आ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है अगर वो एक सोलर प्लेट लगा ले तो उसका घर का ये एक पंखा और ये दिन रात जो है 3-4 जो चलेंगे बल्ब वगैरह रोशनी के लिए, तो वो क्या हो सकता है इस तरह एक प्लेट पे? एक प्लेट पे नहीं, कम से कम 2 प्लेट हो। कौन सी प्लेट हो? 580 वाट की, 570 वाट की। 580 वाट की प्लेट क्या रेट है आजकल? 580 वाट की आपको मिलेगी इस टाइम 16,200 रुपये की। 16,200 रुपये गरीब कहाँ से लेके आएगा? जब 15,000 का बिल भरा था 16, बल्कि एक और सिस्टम चला हुआ है गुजरा वाला की कंपनी है, वो है ना इस तरह कर रही है कि वो आपसे रब्ता करती, आप उससे रब्ता करें, वो आपसे मुआहदा करती है 2 साल का। अच्छा। 2 साल का आपका जितना बिल आ रहा है ना मुसलसल, वो कहती है कि आप बिल हमें दे दें, आपके सोलर हम लगा देंगे। बेशक 2,000 आ रहा हो, 2,000 आ रहा हो, वो आपके उस हिसाब से ना आपके घर में मीटर सोलर सिस्टम मुकम्मल लगा के और आपसे मुआहदा करेंगे कि 2 साल का, और वो 2 साल तक आप बिल उसे पे करोगे, उसके बाद सारा सोलर आपके पास आपको अपना हो जाएगा। नहीं वापड़ में तो ये होता है ना, कभी 20,000 बिल आ गया, कभी 5,000 आ गया, कभी नहीं, 7,000। वो पिछले 6 महीने का चेक करते हैं बिल, जो आपकी रूटीन चल रही है ना, गर्मियों की, सर्दियों की नहीं, सिर्फ गर्मियों की, और उसी हिसाब से ना फिर वो आपका लोड देख के ना वो लगा देते हैं। तो फिर सर्दियों में बंदा क्या करेगा? सर्दियों में सारे लोड कम हो जाता है, गर्मियों में लोड ज़्यादा होता है। नहीं फिर वापड़ा इस्तेमाल करे। नहीं, आपका सोलर सिस्टम मुकम्मल हो गया ना, गर्मियों के लोड के हिसाब से लगाएंगे ना वो। हाँ नहीं, लेकिन सर्दियों में भी चलेगा वो सिस्टम? सर्दियों में भी चलेगा। किस चीज़ पे, बैटरी पे चलेगा या बस ही? नहीं, डायरेक्ट सोलर सर्दी में चलते हैं। कैसे चलता है? रोशनी की शुआओं के बगैर भी, सूरज की शुआओं के बगैर? हाँ चलता है, उसे रोशनी चाहिए होती है हल्की फुल्की बस। अच्छा भाई ये बढ़िया बात है। मैंने कहा सूरज निकलेगा उसने अपनी किरणें बखेरनी है। हमने मस्जिद के लिए रब्ता किया था, लेकिन फिर मस्जिद में हमने अपनी मंगवा ली होगी। काफ़ी सारी प्लेटें आई पड़ी हुई माशाल्लाह। वो अब इंस्टॉल करनी है, प्लेटें आ चुकी हैं, 8 प्लेटें मंगवाई हैं। अच्छा 16,000 कितने की एक प्लेट? मस्जिद के लिए तो आई है ना, वो आई है 16,200 रुपये की एक प्लेट आई है। क्या आपने कहा था मस्जिद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? जी जी, मस्जिद के लिए हमने कह के ली थी, और हमने एक कंपनी से ली है, कंपनी से रब्ता किया, कंपनी आई है, उन्होंने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद उन्होंने मुकम्मल सेटअप हमें लगा के देंगे, वो मजदूरी के इंस्टॉलमेंट और सारा सिस्टम मुकम्मल जी। और उन्होंने पहले हमने उसे 50,000 एडवांस दिए, तो उन्होंने हमें 16 प्लेटें भेज दी हैं और 8 प्लेटें भेज दी हैं। और हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी हमने परचेज़ की हैं और उसी पे हम प्लेट पे हम आपको देंगे। 16,200 की उन्होंने ली है और उन्होंने कितने की दे दी, हमने 500 रुपये उन्हें किराया दे दिया यहाँ तक का। एक प्लेट का किराया मुल्तान में किस जगह पे कंपनी है, वो नाम क्या कंपनी का? वो नहीं मालूम मुझे, वो मैं कार्ड है मेरे पास, वो देख के। अच्छा चले तो नहीं, आम बंदा कोई प्लेट लेना चाहे बड़ी है और जो नहीं कर सकते ना, तो वो फिर आराम से उनसे रब्ता करे, और जो बिल छिल आ रहा है वो ये ना वापड़ा भी अपना टैक्स शुरू कर दे उधर, फिर क्या करे बंदा? नहीं, वो उसके भी वो है साइन, इसके 2 होते हैं, बल्कि 3 होते हैं ये। क्या? साइन ऑनलाइन ग्रिड, साइन ऑफलाइन। अच्छा, तो जो ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड होता है ना, उसमें हम ना वापडा को सेल करते हैं, तो वापडा से ना हम रजिस्टर्ड हो जाते हैं, जो ग्रीन मीटर लगते हैं। अच्छा, हम वापडा को सेल करते हैं और हम बताते हैं कि हमने कितने का प्लांट लगाया, उनकी टीम आके सर्वे चेक करके जाती है, और उसके है ना फिर वो चार्जेस जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं ना, तो उस पर 1,000 वाट के 2,000 रुपये टैक्स होता है आपका, जो आपने पे करना है। पे करना है जी, उल्टा और भी देना है पैसे? हाँ जी। नहीं तो वापड़ा तो हमसे क्या लेगा? वापडा आपसे 5 रुपये पर यूनिट खरीदेगा और आपको 40 रुपये या 50 रुपये पर यूनिट आपको देगा। 5 रुपये पर यूनिट खरीदेगा जी। ये क्या, ये तो 2 नंबर ही है तो सरासर। हमसे खरीदे थे 5 रुपये दी, आप बेचे थे 40 रुपये दी। बस ये उन्हीं का है, और वो जो आप लगाओगे और रजिस्टर्ड होगे ग्रीन मीटर लगोगे पर 1,000 वाट के 2,000 रुपये टैक्स दिया। 1,000 वाट का मतलब कि
1000 को 5000 5000 में से 2000 बिल। 2000 इनके 1000 वाट पे 2000 पे जो टैक्स लगाया है अभी उन्होंने वो आना नहीं शुरू है, वो आएंगे मई से जाके, मई 2025 से ये आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए जी हमारे साथ मशहूर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर राव फसीम साहब फ्राम मुल्तान, इन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में भी खातर खा इजाफा होगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मज़ीद जो हमारी कसर रह गई है, जो बातें पूछने वाली रह गई हैं, वो इंशाल्लाह इनसे राव साहब से दोबारा पूछेंगे। तो बहुत अच्छा लगा हमें इनसे बात करके। थैंक यू राव साहब। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूबर एमरियाज रौनक अलमारूफ नातिक रंगना को इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।